नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। कुलभूषण जाधव, इनके केस के बारे में हमने पहले सुन रखा था। आप लोगों ने इस केस को ट्रैक किया होगा और ये केस अब फिर इंटरनेशनल मीडिया के सामने आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि कुलभूषण जाधव को कोई राइट नहीं है टू अपील इन द हाई जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, आप सभी को याद होगा कि कुलभूषण जाधव जिनका केस 2016 में सामने आया था, उसके बाद से सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए जिसके बाद ये मामला गया ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए और ICJ ने इंडिया के फेवर में रूलिंग दी थी कि इसे कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए। कुलभूषण जाधव को फेयर डिसीजन का अधिकार है और उसे अधिकार है कि वो रिव्यू करे, उसे अधिकार है कि वो अपील कर सके इन फेयर मैनर। हालांकि पाकिस्तान का ये कहना है कि ऐसा कोई अधिकार कुलभूषण जाधव के पास नहीं है। दरअसल कुलभूषण जाधव की अगर हम बात करें तो कुलभूषण जाधव एक फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं। ईरान में ये काम करते थे। 2016 में इनको सीक्रेटली किडनैप किया गया बाय पाक इंटेलिजेंस एजेंसी फ्रॉम ईरान और पाकिस्तान लाया गया। उसके बाद एक सीक्रेट ट्रायल किया गया मिलिट्री कोर्ट, जिसमें ये कहा गया, उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि ये व्यक्ति इन्वॉल्व है इन सैबोटाज एंड फॉर द बैड हैपनिंग्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ ये बुरा करने वाला है, पाकिस्तान में ये इंडिया की तरफ से जासूसी कर रहा था, इसलिए हमने इसे अरेस्ट किया है और इसके ऊपर हमने चार्जेस लगाए हैं। उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने नहीं बल्कि एक मिलिट्री कोर्ट में इसकी पूरा ट्रायल हुआ और उसके बाद 1 साल के अंदर इसमें जजमेंट दे दिया गया कि इसको हम मृत्युदंड देते हैं, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट देते हैं। उसके बाद 2017 में ये मामला और बहुत वोकल हुआ। फिर 17, 18, 19 के बाद 19 में ये मामला ICJ गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर इंडिया के फेवर में ये रूलिंग आई कि कुलभूषण जाधव का अधिकार है काउंसलर एक्सेस का, उसे अधिकार है फेयर रिप्रेजेंटेशन का, रिव्यू और रिकन्सिडरेशन का, यानी कि उसे अधिकार है अंडर वियना कन्वेंशन कि उसे काउंसलर एक्सेस मिले इंडिया की तरफ से काउंसलर सहायता मिले ताकि वो अपना केस फेयर मैनर में लड़ सके इन पाकिस्तान। अब अगर ICJ की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में। यहाँ पर 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। बेनेगल नरसिंह राव यहाँ पर जज रह चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडियन जजेस यहाँ पर सर्व कर चुके हैं। अब ब्रीफली अगर बात करें तो ये जजमेंट के बाद से ऐसा लगा था कि शायद पाकिस्तान इस बारे में सोचेगा और कुछ करेगा, और उसने कुछ किया भी। पाकिस्तान ने ICJ रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन एक्ट 2021 पास किया अपने सॉइल में, और उसने इस चीज़ को आसान बनाने का एक ढोंग किया, एक कोशिश की कि लगे कि हाँ हम ICJ की रूलिंग को मानते हैं। दरअसल ये UN का आर्म है और पाकिस्तान UN का हिस्सा है, तो ICJ की रूलिंग बाइंडिंग है ऑन पाकिस्तान इससे डरना नहीं कर सकता, पाकिस्तान इससे बच नहीं सकता। लेकिन इसमें बहुत सारे लूप होल्स क्रिएट किए गए, बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप दिया गया। एक कोशिश की गई कि पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फेयर ट्रायल ना मिले, फेयर जस्टिस ना मिल सके, और फिर इसलिए उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो खुद कहे कि उसे काउंसलर एक्सेस इंडिया का नहीं चाहिए, जो कि उसने मांगा था। यानी कि झूठे तरीके से ये सब केस तैयार किया गया इन पाकिस्तान, ताकि खुद कुलभूषण जाधव ही मना कर दे किसी भी काउंसलर सहायता के लिए। लेकिन कोई पीड़ित व्यक्ति, वो भी इंडियन ऑरिजिन का, जो कि पाकिस्तान के जेल में सड़ रहा है, क्या वो काउंसलर एक्सेस को मना करेगा? एक आई वॉश था फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि इंडिया केस वीक हो जाए। उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि कुलभूषण जाधव को कोई अधिकार नहीं है अपील का। ICJ ने सिर्फ रिव्यू और रिकन्सिडरेशन की बात की है, उसमें अपील की कोई बात नहीं की गई। जबकि ICJ ने अपनी रूलिंग में क्लियरली कहा था कि फेयरली जस्टिस होना चाहिए, जिसमें राइट टू अपील भी इन्वॉल्व था। इससे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स, लीगल इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़ हैं जो कि इस केस को और ज़्यादा वोकल और ज़्यादा सिग्निफिकेंट बनाते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि कुलभूषण जाधव को फेयर जस्टिस मिले, फेयर ट्रायल मिले, इसलिए वो सारे हथकंडे अपनाएगा जिससे पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के लिए जस्टिस जितना दूर हो सके उतना अच्छा। अपनी सुप्रीम कोर्ट में उसने अपनी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान सरकार ने कहा कि कुलभूषण जाधव के लिए ऐसी कोई राइट ऑफ अपील की सुविधा नहीं दी गई है, यानी कि कम्प्लीटली मूविंग अवे फ्रॉम द रूलिंग ऑफ ICJ, यानी कि जो डिसीजन को पाकिस्तान ने माना ऑन ICJ जजमेंट उससे ठीक उलट जाना, ठीक पलट जाना, ये काम वो कर रहा है ताकि यहाँ पर भारत के लिए मुश्किलें हों और कुलभूषण जाधव के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हों। अब क्या हो सकता है? अब अधिक से अधिक ये हो सकता है कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तान में प्रेशर बनाए और यह कोशिश करे कि कुलभूषण जाधव को राइट टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिले, साथ ही साथ उसे प्रॉपर काउंसलर एक्सेस लगातार मिलता रहे, जहां पर वो अपनी बात इंडियन ऑफिसर से कह सके, उसका क्या मोटो है, उसका क्या कहना है, उसका क्या वर्जन है और उसे कैसे ईरान से अपडेट किया गया, क्योंकि ये साफ बताया गया था कि वो फार्मर नेवी ऑफिसर था, बाद में उसने बिज़नेस ज्वाइन किया और ईरान में बिज़नेस करता था। लेकिन पाकिस्तान का कहना यह है कि ये इंडियन स्पाई था, इंडियन एजेंट था रॉ का, जो कि पाकिस्तान में सबोटाइज करना चाहता था, पाकिस्तान में गड़बड़ी फैलाना चाहता था, जो कि बिल्कुल गलत है। अब हो सकता है कि दोबारा ये केस लाइमलाइट में आए और हो सकता है दोबारा इंडिया अपनी तैयारी करे और दोबारा ये केस ICJ में जाए, जहां पर भारत ये आरोप लगा सकता है कि ICJ के रूलिंग के अगेंस्ट पाकिस्तान काम कर रहा है और अपने लेजिस्लेशन में जो कि इसने बनाया था ICJ के लिए, उसमें इतने लूप होल्स क्रिएट कर दिए हैं, उसमें इतना लिमिटेड स्कोप कर दिया है कि कुलभूषण जाधव को प्रॉपर काउंसलर एक्सेस ही ना मिल सके, यानी कि कुलभूषण जाधव के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है पाकिस्तान। ये बात सत्य है और इसमें कोई भी डिनाइल कोई कर नहीं सकता, क्योंकि साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। यदि पाकिस्तान फेयर ट्रायल के पक्ष में होता तो अब तक कुलभूषण जाधव को राइट टू अपील मिल चुका होता, उसे काउंसलर एक्सेस मिल चुका होता, उसे प्रॉपर लॉयर मिलता, फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता, लेकिन ऐसा नहीं मिला। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान पर प्रेशर माउंट हो सके तो उसको दोबारा इस मामले को ICJ में ले जाना चाहिए। जिस तरीके से हमने अभिनंदन वर्धमान को छुड़ाया था फ्रॉम द क्लचेस ऑफ पाकिस्तान, उस तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए कि कुलभूषण जाधव का केस भी इन फेयर मैनर में देखा जाए। हालांकि अभिनंदन वर्धमान एक सर्विंग ऑफिसर थे और अभी भी सर्विंग ऑफिसर हैं और अंडर वियना कन्वेंशन पाकिस्तान के पास अधिकार नहीं था कि अभिनंदन वर्धमान को वो अपने पास रखते बहुत लंबे समय तक, उन्हें छोड़ना ही पड़ता और वियना कन्वेंशन के तहत उन्हें सहायता देनी ही पड़ती। इसलिए पाकिस्तान ने डर कर ये फैसला लिया कि वो अभिनंदन वर्धमान को छोड़ रहे हैं। उस तरीके से हमें पाकिस्तान पर और दबाव बनाना चाहिए जिससे वो कम से कम कुछ तो काम करे फॉर बेटर जस्टिस ऑफ कुलभूषण जाधव, जो कि पाकिस्तान की जेल में आज भुगत रहा है एक ऐसी सज़ा जो उसका क्राइम उसने कुछ किया ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंडियंस पाकिस्तान जेलों में बंद हैं जो कि ऐसी सज़ा भुगत रहे हैं जो वो नहीं भुगतना चाहिए उनको, जो उन्होंने क्राइम किया नहीं है उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, क्योंकि अगर जस्टिस प्रिवेल होगा तभी फिर फेयर और जस्ट मैनर में कुलभूषण जाधव का केस देखा जा सकेगा। इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वायरल है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, लेकिन ऑल आइज ऑन कुलभूषण जाधव केस नाउ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, और कैसे पाकिस्तान इसको डील करता है, कैसे इंडिया इसको डील करता है, कैसे इंडिया अपना अगला स्टेप लेता है इन दिस रिगार्ड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए और इस न्यूज़ को प्रोपेगेट कीजिए ताकि लोग जान सकें इस केस के बारे में, इस केस की क्रोनोलॉजी के बारे में, इस केस की सिग्निफिकेंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।